पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2664 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में कोरोना के 40,564 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5% रही। गुज़श्ता रोज कोरोना से 32 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,508 हो गई। बरतानिया से आए कोरोना वायरस की नई किस्म के बढ़ते केसेस के बायस लाहौर के 16, गुजरात के 17 और रावलपिंडी के 4 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब के तमाम कारोबारी मराकज पीर से शाम 6 बजे बंद होंगे। सबसे ज्यादा मुतासिर 7 शहरों लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला और गुजरात के तमाम इंडोर शादी हॉल्स, मज़ार, दरगाहें, सिनेमा और कम्युनिटी सेंटर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद वालों खबरदार, होशियार, मास्क पहनो वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। इंतजामिया ने फैसला सुना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मुस्बत केसेस की शरह 6.5% तक पहुँच गई। पेशावर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हफ्ते की शाम 6 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह 3.6% हो गई। आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली में भी 15 से 28 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ये खवातीन क्यों सड़कों पर हैं? क्या हमें शौक है सड़कों पर आने का? अपने बच्चों को छोड़कर या साथ लेकर आए, अपने घरों को छोड़कर आज पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारना। लाहौर चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज में दाखिल। पंजाब भर से आई हेल्थ वर्कर्स सड़क पर ही सो गईं। हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबा है कि तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर स्केल अपग्रेड किया जाए। कोयटा और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। कोयटा के मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। शिमाली वजीरिस्तान, बनू और बाजोड़ में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में वक्फे से मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब के बालाई इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। यूनिटी की वजह से हम जीते कि सब ने साथ दिया तो ही हम जीत सकते हैं। ऑपोजिशन के तमाम सेनेटर्स पर मुकम्मल एतमाद है। किसी सेनेटर ने गलत मुहर नहीं लगाई। ये तासुर दिया जा रहा है कि कुछ ऑपोजिशन सेनेटर्स ने दानिस्ता गलत मुहर लगाई। इस्लामाबाद में पार्टी के इशाइये में बिलावल भुट्टो की बातचीत। कहा कैमरों की तनसीब का मामला वाटर गेट की तरह बड़ा स्कैंडल है। गेलानी से मुतालिक प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला जल्द हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तजवीज़ दी है कि कामयाबियों के तसलसल के लिए ज़रूरी है कि पार्लिमान से इस्तीफा ना दिया जाए। बिलावल ने कहा इस्तीफे देने या ना देने का फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। सेनेट मारिके में शिकस्त के बाद आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान सर जोड़कर बैठ गए। मौलाना फजलुर रहमान का इस्तीफों पर इसरार। कहा अब इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च फायदामंद नहीं होगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 7 वोट कम मिलने पर भी इत्तेहादियों से शिकवा किया। तीनों सरबराहान का सादिक संजरानी से करीबी ताल्लुक रखने वाले ऑपोजिशन अराकीन का खोज लगाने पर इत्तेफाक। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन के मामले की तह तक पहुंचने का अज़्म। PDM का हंगामी इजलास मंगल को इस्लामाबाद में तलब। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है इस बात में कोई शुबा नहीं कि कुछ सेनेटर्स में कमजोरियां हैं और इसीलिए हर जमात अपनी सफ़ों में जायजा लेगी कि कौन से सेनेटर्स ने डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में समझौता किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि अगले इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं, जिसके लिए कोई संजीदा कोशिश की गई तो अपोजिशन ज़रूर उस पर गौर करेगी। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मुस्तरद शुदा वोटों का मामला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। फारूक एच नायक, नैयर बुखारी और लतीफ़ खोसा पर मुश्तमिल कानूनी टीम बना दी गई। मरियम नवाज की जमानत मंसूख कराने के लिए नैब हरकत में आ गया। चेयरमैन नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करवा दी।
नैब ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। केस की समाअत कल होगी। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन हार जीत पर भंगड़े डाल रही हैं। अवाम भूख और महंगाई की बिगड़ी हुई हालत पर आहो बका कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल ना किया गया तो किसी को हार जीत का फ़ायदा नहीं होगा। कौमी और सूबाई असम्बली के सियासी मुतासिरीन को चाहिए कि वो असम्बलियों को छोड़कर अदालतों के अहातों में अपना बोरिया बिस्तर लेकर चले जाएं। सेनेट हॉल में खुफिया कैमरे लगे होने का इंकिशाफ हुआ। ये कैमरे कहां से आए, किसने लगाए, इस पर तो तहकीकाती कमेटी कायम हो चुकी, मगर ये कैमरे कैसे, कहां और कितनी देर काम कर सकते हैं, बुलेटिन में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। MKM पाकिस्तान का 37वां यौम तासीस 18 की बजाय 25 मार्च को होगा। राब्ता कमेटी का ऐलान। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास में फैसला। पेशावर में 7 साला बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम को सजाए मौत सुना दी गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट का फैसला। मुलजिम सईद ने 2019 में मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। मेडिकल रिपोर्ट में मुलजिम पर बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम भी साबित हुआ। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। सफूरा रोड पर डकैती मुज़ाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। फैसलाबाद की कायम साई रोड पर मुबैना मुकाबला ज़ेरे हिरासत। मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की थी। लाहौर शहर से कचरा उठाने की कोशिशें तेज। LWMC ने ऑपरेशनल स्टाफ की आज इतवार की छुट्टी खत्म कर दी, नोटिफिकेशन भी जारी। पाकिस्तान में बैठकर खिदमत सर अंजाम देकर ज़र मुबादला कमाने वाले अफराद का कहना है उनसे भी बरामदी शोबे जैसा सलूक करके टैक्स भी इसी शरह से लिया जाए। 30 से 35% की शरह से टैक्स वसूली नाइंसाफ़ी है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर वकार मसूद कहते हैं, IT के शोबे में खदमात फराहम करके गैर मुल्की ज़र मुबादला कमाने वालों को रेगुलर टैक्स नेट में लाकर शोबे की बेहतरी के लिए बजट में ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। शकरगढ़ में नारोवाल चकमरो रेलवे ट्रैक, जहां 90 की दहाई में 60 ट्रेनें चलती थीं, लेकिन 2006 के बाद अब एक भी ट्रेन नहीं चलती। 52 किलोमीटर की पटरी पर शहरी 14 साल से रेलगाड़ी की झलक देखने को तरस गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि अगर मुल्क में तालीम और सेहत का एहतमाम कर लिया जाए तो कुछ बरसों में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा। मुल्क में ऑनलाइन तालीम को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग से मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। कराची में सलीम हबीब यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि अफरादी कुव्वत का शोबा इंतहाई अहमियत रखता है। ह्यूमन रिसोर्स बना लिया तो अक़वाम में पाकिस्तान का नाम सरकर्दा ममालिक में होगा। मलिकाए बरतानिया शाही खानदान छोड़कर हैरी मेघन के अमेरिका मुंतकिल होने से मुतालिक समझौते की तय शराइत तब्दील नहीं करेंगी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि मलिका जो कह देती हैं उससे बदलती नहीं। नाराज बहू मेघन ने शाही अमले को तंग करने से मुतालिक इल्जामात के बारे में ईमेल्स और मैसेजेस का रिकॉर्ड मांग लिया। बकिंगम पैलेस का मार्कल के बारे में इल्जामात की तहकीकात के लिए आज़ाद तफ्तीशकारों की खदमात देने का फैसला। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के शहर वाइट प्लेन्स में 83 बरस की एशियन अमेरिकन खातून पर हमला। पुलिस का कहना है तहकीकात कर रहे हैं कि उम्र रसीदा खातून पर हमला नस्ली मुराफरत है या फिर नहीं। हमले में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पेपरलेस करेंसी बिटकॉइन की कीमत तारीख में पहली बार $60,000 से ऊपर चली गई। मौशी माहिरीन ने बिटकॉइन की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया।
यौम पाकिस्तान पर यकजहती का पैगाम 23 मार्च की मुनासिबत से ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा सिंध अदबी मेले का आज आखिरी रोज़। गुज़श्ता रोज़ सिंधी अदब, तारीख और तालीमी इदारों की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। डिजिटल सिंध और नौजवानों के इस शोबे में खपत पर सैर हासिल, बहसो मुबाहिसा भी हुआ। हैदराबाद में 3 रोज़ा लाइव स्टॉक एक्सपो का इनेकाद। मुल्क भर से 2200 जानवर नुमाइश के लिए लाए गए। बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी नुमाइश से खूब लुत्फ उठाया। और हब रैली 2021 में आज जहां मुकाबले होंगे, ड्राइवर्स की गडानी का रुख करके ट्रैक की रैकी। हब रैली का ट्रैक 50 किलोमीटर पर मुश्तमिल। गडानी की साहिली पट्टी के अलावा मैदानी इलाके और ऊंचे नीचे रेतले और दुश्वार गुजार रास्ते भी शामिल।